ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हर नई सुबह हमारे लिए एक नया अवसर, एक नई उम्मीद लेकर आती है। चलिए इस दिन की शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक विचार और एक कृतज्ञ हृदय के साथ। आज हम सिर्फ पंचांग नहीं देखेंगे, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड की ये ऊर्जाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। यह सिर्फ एक सुबह की दिनचर्या नहीं है, बल्कि यह एक सचेत और सार्थक जीवन जीने की कला है। तो चलिए डायरी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2025 और दिन है गुरुवार। आज शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, जो रात 10:47 तक रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि शुरू हो जाएगी। दोस्तों, शुक्ल पक्ष का मतलब है चंद्रमा के प्रकाश का बढ़ना, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर एक खूबसूरत यात्रा। द्वितीय तिथि, जिसे हम दूज भी कहते हैं, वह पवित्र दिन है जब अमावस्या के बाद पहली बार चांद के दर्शन होते हैं। यह नई शुरुआत, आशा, पोषण और विकास की ऊर्जा का प्रतीक है। और जब रात में तृतीया तिथि लगेगी, तो यह मां गौरी की तिथि है, जो साहस और रिश्तों में गहराई लाती है। अब बात करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, नक्षत्र। आज पूरे दिन और अगली सुबह 4:51 तक विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है एक ऐसी शाखा जो 2 भागों में बंटी हो, या एक विजय द्वार। यह प्रतीक हमें याद दिलाता है कि जीवन हमें हमेशा विकल्प देता है और सही निर्णय लेने की शक्ति हमारे भीतर ही है। इस नक्षत्र के 2 शक्तिशाली अधिपति देवता हैं। एक हैं देवराज इंद्र, जो हमें महत्वाकांक्षा, नेतृत्व और भौतिक सफलता का आशीर्वाद देते हैं, और दूसरे हैं अग्निदेव, जो हमें ऊर्जा, तेज और हमारे भीतर की नकारात्मकता को शुद्ध करने की शक्ति देते हैं। और सोने पर सुहागा यह है कि विशाखा नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, और आज दिन भी गुरुवार है। गुरु के नक्षत्र में गुरु का दिन यह एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली ज्ञान संयोग बनाता है। आज आप जो भी सीखेंगे वह आपके जीवन को बदल सकता है। आज दिन भर आयुष्मान योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आयुष्मान का अर्थ है लंबी आयु वाला। यह योग हमें अच्छे स्वास्थ्य, स्थिरता और जीवन में स्थायित्व का आशीर्वाद देता है। इस योग में किया गया कोई भी शुभ कार्य, कोई भी निवेश या कोई भी रिश्ता लंबे समय तक फलता फूलता है। यह ब्रह्मांड की ओर से एक वरदान है। आज सुबह 9:31 तक बालवकरण, उसके बाद रात 10:47 तक कौलवकरण और फिर तैतिलकरण लगेगा। ये सभी करण अपनी प्रकृति में शुभ हैं और दिन की सकारात्मक ऊर्जा को और भी बढ़ा रहे हैं। आज गुरुवार है, यानी देवगुरु बृहस्पति का दिन। यह दिन ज्ञान, विवेक, धर्म, आध्यात्मिकता, धन और सौभाग्य का दिन है। आज का दिन कुछ नया सीखने, किसी गुरु या सलाहकार से मिलने या किसी भी तरह के आध्यात्मिक कार्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की, ताकि आप अपने दिन की योजना बेहतर तरीके से बना सकें। शुभ समय में सबसे पहले है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:50 से 5:43 तक। यह समय केवल जागने का नहीं, बल्कि स्वयं से जुड़ने का है। इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ध्यान, योग या दिन की योजना बनाने के लिए यह अमृत काल है। इसके बाद है अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:48 से दोपहर 12:33 तक। यह विजय मुहूर्त है। कहते हैं इस समय भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र नकारात्मकता को दूर करता है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, मीटिंग या निर्णय इस समय लेना सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। और फिर है अमृतकाल, शाम 6:56 से रात 8:40 तक। यह भी एक अत्यंत शुभ समय है, जो आपके कार्यों में अमृत समान फल देता है। वहीं अशुभ समय में राहु काल दोपहर 1:36 से 3:01 तक रहेगा। राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम और धोखा पैदा करता है। इस दौरान कोई भी नया काम, यात्रा या बाड़ा लेन देन करने से बचना ही बुद्धिमानी है। यम, गंड और कुलिक काल
सुबह 6:30 से 7:56 और 9:21 से 10:46 तक रहेगा। इन समयों में भी शुभ कार्यों को टालना चाहिए। तो पंचांग का सार यह है कि आज का दिन ज्ञान, दृढ़ संकल्प और ईश्वरीय आशीर्वाद से भरा है। बस अशुभ समय में थोड़ी सावधानी बरतकर आप इस दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आइए अब गहराई से समझते हैं कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आज आपके जीवन के कैनवास पर कौन से रंग भरने जा रही है। आज एक बहुत ही विशेष स्थिति बन रही है। मन, माता और भावनाओं के कारक चंद्रमा आज आपकी ही राशि में, यानी आपके प्रथम भाव, आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव आपकी कुंडली का कंट्रोल रूम है। यह आप स्वयं हैं, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच। तो जब मन का ग्रह ही कंट्रोल रूम में आकर बैठ जाए तो इसका मतलब है कि आज आपकी पूरी दुनिया आपके भीतर ही सिमटी हुई है। लेकिन चंद्रमा यहां अकेले नहीं है, उनके साथ ग्रहों के राजा, आत्मा और आत्मविश्वास के कारक सूर्य भी आपकी ही राशि में विराजमान है। एक ही भाव में मन और आत्मा का यह संयोग, यानी सूर्य चंद्र युति, एक अमावस्या जैसी ऊर्जा का निर्माण करती है। इसका मतलब है कि चंद्रमा का शीतल प्रकाश, यानी आपकी भावनाएं, सूर्य के प्रचंड तेज, यानी आपके अहंकार और आत्मा के सामने थोड़ा धूमिल पड़ सकता है। और यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य तुला राशि में अपनी नीच अवस्था में होते हैं, यानी वे यहां कमजोर हो जाते हैं। यह स्थिति रात 10:05 तक रहेगी, जिसके बाद चंद्रमा आपके द्वितीय भाव यानी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपके दिन की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल देगा। चलिए अब इसका आपके जीवन के हर पहलू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे बहुत विस्तार से और गहराई से समझते हैं। तुला राशि वालों, आज का पूरा दिन आपके मन और आपकी मानसिकता के इर्द गिर्द घूमने वाला है। लग्न में चंद्रमा आपको अत्यधिक संवेदनशील, भावुक और कल्पनाशील बना रहे हैं। आप हर छोटी बात को बहुत गहराई से महसूस करेंगे। आपका पूरा ध्यान मैं पर केंद्रित रहेगा। मैं कैसा दिख रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरी भावनाएं क्या हैं। यह एक तरह से आत्म मंथन का दिन है। लेकिन यहां एक द्वंद्व है। सूर्य, जो आत्मा के कारक हैं, आपको आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन उनकी नीच अवस्था आपके आत्मविश्वास में कमी ला सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या आप खुद को लेकर बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हो सकते हैं। यह मन और आत्मा के बीच का एक संघर्ष है। विशाखा नक्षत्र की दोहरी ऊर्जा आपको एक ही समय पर महत्वाकांक्षी भी बनाएगी और भ्रमित भी। आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे, लेकिन मन में एक अनजाना सा भय या संकोच बना रहेगा। रात 10:05 के बाद जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएंगे, जो एक गहरी और रहस्यमयी राशि है, तब आपका मन बाहरी दुनिया से हटकर और भी ज्यादा आत्मनिरीक्षण करने वाला हो जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। लग्न में बैठे चंद्रमा और सूर्य आपको कार्यस्थल पर दृश्यता तो देंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे। विशाखा नक्षत्र की इंद्र और अग्नि की ऊर्जा आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक असाधारण दृढ़ संकल्प देगी, लेकिन चुनौती आएगी संवाद में। सूर्य आपके बॉस, वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका नीच का होना यह दर्शाता है कि आज अपने वरिष्ठों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उनके सामने अपनी बात रखते हुए अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें, अन्यथा आपका आत्मविश्वास अहंकार लग सकता है। राहुकाल के दौरान किसी भी तरह की बहस या महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन से बचें। हालांकि आयुष्मान योग का सुरक्षा कवच आपके साथ है, इसलिए अगर आप धैर्य और विनम्रता से काम लेंगे तो किसी भी कठिन परिस्थिति का अंत आपके पक्ष में ही होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बही खातों और फाइलों से ज्यादा अपनी बिजनेस आइडेंटिटी पर काम करने का है। लग्न में ग्रहों का जमावड़ा आपसे यह पूछ रहा है कि आपका ब्रांड क्या है, आप बाजार में खुद को कैसे देखते हैं। यह रणनीतिक योजना और आत्म मूल्यांकन के लिए उत्तम दिन है। लेकिन जहां तक नई डील्स, पार्टनरशिप या बेड वित्तीय वादों का सवाल है, तो मैं आपको रुकने की सलाह दूंगा। नीच के सूर्य निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करते हैं। आज किसी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश न करें।
यदि कोई निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है तो अभिजीत मुहूर्त का प्रयोग करें और किसी अनुभवी सलाहकार या गुरु से राय अवश्य लें, क्योंकि आज गुरु का दिन और गुरु का ही नक्षत्र है। उनकी सलाह आपके लिए अमृत समान होगी। अब बात करते हैं हमारी गृहिणियों की, जो घर की लक्ष्मी और आधार स्तंभ होती हैं। तुला राशि की गृहिणियों, आज चंद्रमा का आपके लग्न में होना यह बता रहा है कि आज का दिन आपके अपने लिए है, आपकी अपनी भावनाओं के लिए है। आज आपका मन घर के कामों से ज्यादा खुद पर ध्यान देने का करेगा। हो सकता है आप थोड़ा मी टाइम चाहें या आपको लगे कि आज कुछ भी करने का मन नहीं है। यह स्वाभाविक है, लेकिन साथ में बैठे नीच के सूर्य आपको कभी कभी भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करा सकते हैं। आपको यह महसूस हो सकता है कि आपके काम को, घर के लिए आपकी दिन रात की मेहनत को उतनी पहचान या सराहना नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। मन में यह विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान न दें। आज विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा आपको घर को एक नए तरीके से सजाने, कोई नई रचनात्मक रेसिपी ट्राई करने या अपने लिए कोई नया ऑनलाइन कौशल सीखने के लिए प्रेरित करेगी। अपनी इस रचनात्मक ऊर्जा का प्रयोग करें। दिन भर की यह भावनात्मक संवेदनशीलता रात 10:05 के बाद पूरी तरह बदल जाएगी। जैसे ही चंद्रमा आपके परिवार और धन के भाव में जाएंगे, आपका पूरा ध्यान अपने बच्चों और परिवार की जरूरतों पर चला जाएगा। वित्तीय मामलों में आज का दिन खर्चन की अधिकता दिखा रहा है। लग्न भाव शरीर और व्यक्तित्व का है और चंद्रमा मन है। आज आपका मन आपके शरीर और व्यक्तित्व पर हावी रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने आराम, अपनी उपस्थिति, कपड़ों, गैजेट्स या ऐसी चीजों पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं जो आपको अस्थायी खुशी देती हैं। इसे भावनात्मक खर्च कहते हैं। इससे आपको बचना होगा। धन को लेकर मन में एक अनिश्चितता का भाव भी बना रह सकता है, लेकिन रात 10:05 पर एक सकारात्मक बदलाव आएगा। चंद्रमा आपके दूसरे भाव, जो कि धन भाव और संचय का घर है, में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर अचानक आपके ध्यान को खर्चौन से हटाकर बचत और वित्तीय सुरक्षा की ओर ले जाएगा। विवाहित जीवन आज आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है। ज्योतिष का एक नियम है, आपके लग्न यानी प्रथम भाव में बैठा हर ग्रह आपके सप्तम भाव यानी आपके जीवन साथी के घर पर पूरी दृष्टि डालता है। आज आपके लग्न में सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं, जिसका अर्थ है कि आपकी हर भावना, आपका हर मूड स्विंग, आपका आत्मविश्वास या उसकी कमी सीधे तौर पर आपके पार्टनर को प्रभावित करेगी। आप उनसे अतिरिक्त भावनात्मक समर्थन और ध्यान की उम्मीद करेंगे, और जब इसमें कमी महसूस होगी तो आप निराश हो सकते हैं। नीच का सूर्य अहंकार का टकरव करवा सकता है। मेन कहां था, तुम समझते नहीं हो। इस तरह के वाक्यों से आज दूर रहें। आज का दिन अपने पार्टनर को समझने और उन्हें स्पेस देने का है। लव लाइफ में भी आज भावनाओं का ज्वार उठा रहेगा। आप अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा जुनून और तीव्रता महसूस करेंगे, जो विशाखा नक्षत्र की ऊर्जा से आ रहा है। लेकिन यही तीव्रता छोटी छोटी बातों पर अधिकार या शक का कारण भी बन सकती है। संवाद में पूरी पारदर्शिता रखें। अपनी असुरक्षाओं को अपने पार्टनर पर थी छोपने की बजाय शांति से उनसे साझा करें। पारिवारिक जीवन में दिन का पहला भाग थोड़ा आत्म केंद्रित रहेगा। आपका ध्यान परिवार से ज्यादा खुद पर होगा। लेकिन रात 10:05 के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके द्वितीय भाव यानी कुटुंब स्थान में गोचर करेंगे, आपका सारा ध्यान घर परिवार की जिम्मेदारियों पर आ जाएगा। आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य, घर की आर्थिक स्थिति या बच्चों की जरूरतों को लेकर अधिक चिंतित और सक्रिय हो जाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको औसत से अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। लग्न भाव सीधे आपके शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। यहां पर सूर्य, जो जीवन शक्ति, हड्डियों और हृदय के कारक हैं, का कमजोर होना ऊर्जा में कमी, थकान या सिर दर्द जैसी समस्याएं दे सकता है। वहीं चंद्रमा, जो मन और शरीर के जल तत्व को नियंत्रित करते हैं, आपको भावनात्मक खानपान, सर्दी जुकाम या पेट से संबंधित मामूली परेशानियां दे सकते हैं। आज बाहर के खाने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सबसे जरूरी मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता एक बड़ी चुनौती रहेगी। ज्योतिष में शिक्षा का पंचम भाव देखा जाता है। आपकी राशि से पंचम भाव कुंभ राशि है, जहां इस समय मायावी ग्रह राहु विराजमान है
और आज मन के कारक चंद्रमा लग्न में पहले से ही चंचल हैं। यह संयोजन आपके ध्यान को पढ़ाई से भटकाकर सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ गपशप या मनोरंजन की ओर खींच सकता है। लेकिन निराश न हो, आज गुरु का दिन और गुरु का नक्षत्र है। अपनी इच्छा शक्ति को जगाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने का प्रयास करें या अपने अध्ययन स्थान पर बृहस्पति देव की तस्वीर लगाएं। आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तो तुला राशि वालों, चलिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण को सार रूप में समझते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आत्मविश्लेषण और आत्मनियंत्रण का है। आपकी पूरी ऊर्जा आपके अपने भीतर केंद्रित है। मन भावुक और संवेदनशील रहेगा और आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने के लिए अहंकार को त्याग कर विनम्रता से काम लेना होगा। रिश्तों में आपको अतिरिक्त समझ और धैर्य दिखाने की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक रूप से भावनात्मक खर्चों पर लगाम कसनी होगी। और अब आज की महासूचना यह है कि आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल आज पूरी तरह से आपके हाथ में है। लग्न में सूर्य यानी आत्मा और चंद्रमा यानी मन का एक साथ होना यह बता रहा है कि आपकी बाहरी दुनिया आपके आंतरिक जगत का ही प्रतिबिंब होगी। यदि आपका मन शांत है, संतुलित है और आपका आत्मविश्वास एड़ी डिग है, तो बाहर की कोई भी चुनौती आपको प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने अपने मन को अशांत होने दिया और अपने कमजोर अहंकार को निर्णय लेने दिए, तो आसान काम भी मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए आज का महामंत्र है, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले आज अपने भीतर के युद्ध को जीतना है। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने पक्ष में करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल और तार्किक उपाय बता रहा हूं। पहला उपाय है सूर्य देव को बल देने के लिए। चूंकि सूर्य आपकी ही राशि में कमजोर होकर आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए आज सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, एक चुटकी रोली या कुमकुम और एक लाल फूल डालकर उगते हुए सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। यह आपके आत्मबल को तुरंत बढ़ाएगा। दूसरा उपाय है चंद्रमा को शांत करने के लिए। लग्न में स्थित चंद्रमा मन में बेचैनी पैदा कर रहे हैं। इसे संतुलित करने के लिए आज रात सोने से पहले एक चांदी के गिलास में पानी पिएं। यदि चांदी का गिलास नहीं है तो किसी साफ कांच के गिलास में पानी भरकर उसमें अपनी कोई चांदी की अंगूठी या सिक्का डालकर कुछ देर छोड़ दें और फिर उस जल को पी लें। यह आपको गहरी और शांत नींद देगा। और तीसरा उपाय है देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए। आज गुरु का दिन और नक्षत्र है। ज्ञान और सौभाग्य की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए आज अपने माथे पर केसर या हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाएं। यह आपके आज्ञा चक्र को सक्रिय करेगा और आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि इस गहरे विश्लेषण से आपको आज के दिन को एक नई दिशा और एक नई समझ के साथ जीने में सहायता मिलेगी। याद रखिएगा, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं। आपकी इच्छा शक्ति और आपके कर्म ही आपके जीवन के अंतिम निर्माता हैं। अगर आपको यह ज्ञान चर्चा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी यह यात्रा अनवरत चलती रहे। परमात्मा आपको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। हर हर महादेव।